हरिभाऊ उपाध्याय नगर में सड़क निर्माण से मिलेगी हजारों लोगों को राहत। देवनानी विधानसभा अध्यक्ष ने किया विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को वार्ड नंबर 2 के विभिन्न क्षेत्रों में नाला व सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। देवनानी ने वार्ड नंबर 2 स्थित हरिभाऊ उपाध्याय नगर सी ब्लॉक में सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस सड़क निर्माण कार्य पर कुल 112.68 लाख रुपए की लागत आएगी। ये सड़क स्थानीय निवासियों को आवागमन में सुविधा प्रदान करेगी और क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार में आंतरिक सड़कों के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया। इसके तहत 148.53 लाख रुपए की लागत से क्षेत्र की आंतरिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इससे स्थानीय नागरिकों को सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी और क्षेत्र की समग्र संरचना में सुधार होगा। इसके पश्चात देवनानी ने वन उद्यान से दारसैन स्मारक होते हुए पुष्कर रोड तक नाले के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया। इस नाले के निर्माण पर 53.21 लाख रुपए की लागत आएगी। इस नाले के निर्माण से वर्षा जल निकासी की समस्या का समाधान होगा और जलभराव की स्थिति में सुधार आएगा। देवनानी ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र के समग्र विकास को गति देना है। इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि आगे भी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से विकास कार्यों को गति देने के लिए बजट घोषणाओं में सड़क, जल निकासी, पेयजल सहित अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही महिला, किसान, युवा, मजदूर सहित प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे इन विकास कार्यों में सहयोग करें और स्वच्छता एवं संरचना के रखरखाव में अपनी भूमिका निभाएं। इस अवसर पर सतीश बंसल, मनोज मामलानी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि व आमजन मौजूद रहे। विकास की प्रक्रिया अपनी गति पकड़ रही है, जिसके कारण से जगह जगह सड़कें, नाले बन रहे हैं और लगभग दोनों बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने 2000 करोड़ से अधिक की सौगातें भी दी हैं। उनके भी उद्घाटन शिलान्यास शुरू हुए हैं और कल ही 270 करोड़ जो पानी के लिए अनाउंस हुए थे, उसकी वित्तीय स्वीकृति कल जारी हो गई। कोटड़ा में जो सैटेलाइट हॉस्पिटल की, उसके भी 21 करोड़ कल वित्तीय विभाग ने उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। इसी कड़ी में आज सुबह हरिभाऊ उपाध्याय सी ब्लॉक में और विभिन्न ए ब्लॉक की सड़कों पे लगभग 3 करोड़ के कामों का शिलान्यास हुआ। सी ब्लॉक में 1 करोड़ 12 लाख और बाकी विभिन्न सड़कों और गलियों की 1 करोड़ 48 लाख की सड़कों का शिलान्यास किया। साथ में पिछली बार जब सड़कों पे बरसात के अगर पानी आया, तब से यहाँ के नाले के निर्माणों का भी काम शुरू हुआ है। लगभग 36 करोड़ से नाले बनने जा रहे हैं। आज प्रातःकाल वहाँ भी दारसैन स्मारक होता हुआ वहाँ भी एक नाले का हमने श्री गणेश किया है, लगभग 53 लाख की लागत से। तो इस तरह आज 3.5 करोड़ की लागत से हमने शिलान्यास किए हैं। शाम को भी इस तरह करोड़ों के शिलान्यास करने जा रहे हैं। अब ये अजमेर चल पड़ा है अपनी राह पे प्रगति पे। शायद 1-2 वर्ष के बाद हमको एक नया अजमेर देखने को मिलेगा। कोशिश कर रहे हैं कि अजमेर पे जब एंट्री करें, एंट्री प्लाजा भी एक बहुत बड़ा वहाँ पे लगे जहाँ पर अजमेर आए। वरुण सागर जिसका नाम अभी हमने किया है, उसके विकास की सारी DPR बन रही है। मुझे लगता है कि अजमेर जिस पानी की समस्या से जूझ रहा था, जिस सड़कों की समस्या से जूझ रहा था, जिस नालों की समस्या से जूझ रहा था, जिस चिकित्सा की समस्या से जूझ रहा था, वो सबसे निजात मिलेगी। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज जेएलएन में आपकी स्पीकर हेल्प डेस्क बनी हुई है, जहाँ लगभग 3000 लोगों को अब तक राहत मिली है। रात को 2 बजे 3 बजे भी आप पहुँचोगे, आपको डॉक्टर के साथ इलाज आपको हो सकता है और 1 रुपये में खाने की व्यवस्था की है। तो हम सब ने व्यवस्था कर रहे हैं। इस नाते आइए हम सब अजमेर को सुंदर, स्वच्छ, श्रेष्ठ और विकसित अजमेर बनाने में एक दूसरे के सहभागी बने। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।